सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आर.के.जी.एस क्लासेस में। हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। कल तक हमने बायोलॉजी के 263 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 264 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता है? पहला है जीवाश्म यानी फॉसिल ईंधन का कम उपयोग। बी है खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग। सी है सौर और पवन विंड ऊर्जा का अधिक उपयोग। डी है वनीकरण। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी खाना पकाने के लिए जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करते हैं उससे ग्लोबल वार्मिंग घटेगी नहीं बल्कि उससे बढ़ती है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 265। निम्न में से क्या वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? पहला है कृषि गतिविधियाँ। बी है अम्लीय वर्षा। सी है जीवाश्म ईंधन का जलना। डी है खनन कार्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी अम्लीय वर्षा से वायु प्रदूषण नहीं होता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 266। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? पहला है मिनीमाता रोग से। बी है ब्लैक फुट रोग से। सी है डिसलेक्सिया से। डी है इटाई रोग से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, आंसर नंबर ए, यानी मिनीमाता रोग से। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 267। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? पहला है जल प्रदूषण का। बी है ध्वनि प्रदूषण का। सी है वायु प्रदूषण का। डी है भू प्रदूषण का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वायु प्रदूषण का, यानी आंसर नंबर सी होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 268। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? पहला है शैवाल। बी है लाइकेन्स। सी है ब्रायोफाइटा। डी है प्रोटोजोआ। ये एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी अगर सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण बढ़ता है तो लाइकेन जो है लाइकेन के पौधे वो मुरझा जाएंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 269। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचयीकरण को कम करने का एक उपाय वनरोपण है, क्योंकि पेड़ों से कार्बन सिंक बनाती है। बी है पेड़ श्वसन लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। सी है पेड़ मनुष्यों के लिए पेड़ मनुष्यों के लिए हितकारी उत्पाद प्रदान करते हैं। डी है पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन को सिंक करते रहते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 270। कहा जाता है कि ताजमहल यानी मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? पहला है निकटस्थ उद्योग से ताजमहल में धुआं भरना। बी है ताजमहल के मार्बल में बड़ी संख्या में कवक लगना। सी है कज्जल कणों के कारण मार्बल का पीला पड़ना। डी है अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। ये एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 270 का वो होगा आंसर नंबर डी, यानी जो मार्बल कैंसर होता है वो अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 271। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव एक के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की इसकी क्षमता को कम करता है, जिससे कि श्वास रोध होता है और मृत्यु भी हो सकती है? पहला है
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, डी है फ्लाई ऐश। यहाँ फ्लाई लिखा है लेकिन फ्लाई ऐश होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन ले जाने की परिवहन की क्षमता को कम कर देती है, जिससे कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 272। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? पहला है पॉल्यूटेंट परसेंट मेजर्स, बी है पार्टिकल्स पर मोल, सी है पार्ट्स पर मिलियन, डी है प्योरिटी पर माइक्रोग्राम। ये भी एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी जो पीपीएम का फुल फॉर्म होता है वो होगा पार्ट्स पर मिलियन। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 273। प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? पहला है सॉलिड पोल्यूशन मैटर, बी है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, सी है सोल्युबल प्रैक्टिकल मेथड, डी है सराउंडिंग पोल्यूशन मैटर। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी आंसर नंबर बी, एसपीएम का फुल फॉर्म यही होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 274। वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का तात्पर्य है। पहला है प्रदूषक पदार्थ, बी है खारे जलाने वाला पदार्थ, सी है कणकीय पदार्थ, डी है प्रसारण पदार्थ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा पीएम का तात्पर्य आंसर नंबर सी, यानी पार्टिकुलेट मैटर होगा। आइए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न संख्या 275। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है? पहला है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, बी है कैप्ड इमिशन रिपोजिटरी, सी है सर्टिफाइड इमिशन रिपोजिटरी, डी है कैप्ड इमिशन रिडक्शन। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा CER का फुल फॉर्म वो होगा सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, यानी आंसर नंबर ए होगा। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए तथा लाइक कीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।